मुख्यमंत्री गहलोत का सवाई माधोपुर दौरा, बोली के भिंडोली में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। संत जय शिवानंद महाराज के निर्वाण महोत्सव में वो शिरकत करने पहुंचे थे। भंडारा स्थल पर जनसभा को मुख्यमंत्री गहलोत ने बाकायदा संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं अभी बजट की तैयारियों में लगा हुआ। चिरंजीवी योजना से 10 लाख तक का इलाज हो रहा है। राजस्थान में लागू जन कल्याणकारी योजनाएं आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं भी अंग्रेजी के खिलाफ था, लेकिन हमने अंग्रेजी स्कूल खोली हैं। हमारे बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सरकार की जनहितकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। इंदिरा रसोई में आमजन को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। राज्य सरकार प्रत्येक थाली पर 17 रुपए अनुदान दे रही है। गांव की तरह शहरों में भी 100 दिन का रोजगार मिलेगा। उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। महिलाओं बालिकाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। राज्य में 211 नए कॉलेज खोले गए, जिनमें 94 गर्ल्स कॉलेज भी शामिल है। बिजली पानी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में राज्य मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। हमने राजस्थान में ओपीएस लागू कर दिया है। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। मैं अच्छा काम कर रहा हूं और विपक्ष वाले पानी फेर रहे हैं। जो मांगा वो दिया मैंने। कृपया करके आप मजबूत रहे। चुनावी साल आ गया है। बड़े बड़े लोग दिल्ली से आएंगे। ईआरसीपी केंद्र सरकार के गले की घंटी बन चुकी है। ईआरसीपी केंद्र सरकार और गजेंद्र सिंह के गले की घंटी बन चुकी है। बीजेपी वालों ने जन आक्रोश रैली निकाली, लेकिन बीजेपी की जन आक्रोश रैली विफल हो गई। कोविड का नाम लेकर जन आक्रोश रैली को निरस्त किया, लेकिन 2 घंटे बाद ही फिर से रैली को शुरू करने का फैसला किया गया। हमने ऐतिहासिक फैसले किए हैं। मुझे इस बार हो रहा विश्वास कि चौथी बार हमारी सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री गहलोत का सवाई माधोपुर दौरा, बोली के भिंडोली में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। संत जय शिवानंद महाराज के निर्वाण महोत्सव में उन्होंने शिरकत की। भंडारा स्थल पर जनसभा को मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधित किया। ईआरसीपी का मुद्दा उठाते हुए बोले मुख्यमंत्री गहलोत, कहा कि वसुंधरा राज्य की स्कीम को हमने आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने भी स्कीम के लिए भरोसा दिया था। ईआरसीपी के बिना पानी कैसे आएगा? मैं सभी जातियों को साथ लेकर चलता हूं। मेरी जाति का एक ही विधायक है और वो मैं खुद हूं। मीना, गुर्जर, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य सभी मुझे प्यार देते हैं। प्यार नहीं देते तो मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री कैसे बनता? एक बार तो गलती से बन जाता, लेकिन 3 बार कैसे बनता? कई लोग अफवाह चलाएंगे, कहेंगे कि गहलोत तो भला आदमी है लेकिन विधायक भ्रष्ट है। राजस्थान में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। एफआईआर दर्ज नहीं की तो सस्पेंड कर देंगे। थानों में हमने स्वागत कक्ष बनाए हैं। हमारी सरकार अगली बार एक बार फिर से रिपीट होगी। मुख्यमंत्री गहलोत का सवाई माधोपुर दौरा, बोली के भिंडोली में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। संत जय शिवानंद महाराज की निर्वाण महोत्सव में जब वो शिरकत कर रहे थे और भंडारा स्थल पर जनसभा को मुख्यमंत्री गहलोत संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है। पेपर लीक सिर्फ राजस्थान में ही नहीं हो रहा। ऐसा मत सोचिएगा कि राजस्थान में ही पेपर लीक हो रहे हैं, बाकी प्रदेशों में भी पेपर लीक हो रहे हैं। नौकरी लगाएंगे ही नहीं तो पेपर लीक कहां से होगा? यह भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। राजस्थान में तो लीक करने वालों को जेलों में भेजा जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। सब अच्छे काम पर पेपर लीक ने पानी फेर दिया है और इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अच्छे काम कर रहा हूं, फिर भी बीजेपी वाले माहौल बनाते हैं। मैंने ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करवाया। खेलने वाले ग्रामीणों से हाथ खड़े करवाए सीएम ने और कहा कि मैंने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी है। भारत सरकार वाले मेरे फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि मेरा फैसला सही है। 70 साल तक देश में पेंशन मिलती आई है। और बात करते हैं 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की। कल राजस्थान विधानसभा में आयोजित होगा सम्मेलन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे इस सम्मेलन को संबोधित। सम्मेलन में शामिल होने उपराष्ट्रपति धनखड़ पहुंच चुके हैं जयपुर।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, राज्यसभा के उपसभापति, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल समेत कई गणमान्य नागरिक इसमें शामिल होंगे। अगर उद्घाटन की बात की जाए तो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में G20 में भारत के नेतृत्व, संसद और विधानमंडल को अधिक प्रभावी, जवाबदेही और उत्पादक बनाने की आवश्यकता जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। डिजिटल संसद के साथ राज्य विधानसभाओं का एकीकरण, संविधान की भावना के अनुसार विधानमंडल, न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता पर भी चर्चा होगी। जयपुर में चौथी बार पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। देखिए बाद आपका स्वागत और बात करते हैं प्रदेश में संगठनात्मक नियुक्तियों के सिलसिले की, जो लगातार जारी है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की तीसरी सूची भी जारी कर दी गई। 47 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है। यानी कि अब तक 400 में से 235 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। पहली लिस्ट में 100 ब्लॉक अध्यक्षों के नाम सामने आए थे, दूसरे में 88 ब्लॉक अध्यक्षों की, और अब तीसरी सूची जारी की गई है। आज की सूची में अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, टोंक, उदयपुर जिले के बचे हुए ब्लॉक्स के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। उत्तराखंड में महिलाओं को धामी सरकार का तोहफा। महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा अधिकार। सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिला है। धामी सरकार ने सर्वसम्मति से पारित करा, राजभवन भेजा था बिल। दरअसल 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ था और आज राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ राजभवन की तरफ से इस पर मोहर लगा दी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 साल बढ़ाया है पात्रा का कार्यकाल। 14 जनवरी को समाप्त हो रहा था पात्रा का 3 साल का कार्यकाल। दरअसल साल 1985 में भारतीय रिजर्व बैंक में शामिल हुए थे माइकल पात्रा। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और इसलिए 1 साल का एक्सटेंशन उनको दिया गया। और बात करते हैं नासा में भारत की धमक की। भारतीय मूल के एसी चारणिया नासा में बने हैं चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। नासा चीफ बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में वो नासा में काम करेंगे। नासा के 6 मिशनों के साथ एजेंसी के प्रौद्योगिकी निवेश का भी वो काम देखेंगे। नासा में शामिल होने से पहले कई अहम कंपनियों में काम किया है चारणिया ने और एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नासा में वो नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।